जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां दोस्तों हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिन्हें दोस्तों आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी होता है। तो दोस्तों इन सभी खबरों में जो आपके लिए आज की पहली खबर निकल कर आ रही है, सरकार का बड़ा ऐलान, इन राज्यों में फिर होगा कड़ा लॉकडाउन, नए कोरोना के बढ़ रहे हैं तेजी से मरीज, आप भी हो जाएं सावधान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो चुका है जिसमें इन राज्यों में अब कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। और ये कोरोना पहले वाला कोरोना नहीं है, बल्कि ये नया कोरोना है, यानी नए वेरिएंट का ये कोरोना है जो कि अब इन राज्यों में काफी तेजी से फैलने लगा है। तो यहाँ पर अब सरकार की तरफ से फिर से कड़ा लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है। तो आखिरकार यहाँ पर लॉकडाउन कहां पर लागू होगा, कब से लागू होगा, सरकार ने क्या पूरा बड़ा ऐलान किया है, इसकी क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, हम आपको पूरी अपडेट थोड़ी ही देर में देने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश भर के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने पर सरकार दे रही है इतनी बड़ी योजनाओं का लाभ, आज ही करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी एक किसान हैं और देश के आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है, जिसमें अब सरकार किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC बनवाने पर आपको इन योजनाओं का लाभ दे रही है। तो आखिरकार आप किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवा सकते हैं? अगर आपके पास में किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होगा तो आपको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आखिरकार इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है, कितने दिनों में आपका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा, इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोबाइल चलाने वालों के लिए बुरी खबर, अब सभी कंपनियां महंगा करने जा रही हैं अपना रिचार्ज, इंटरनेट और मोबाइल पर बात करना हो जाएगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी मोबाइल चलाते हैं, किसी भी कंपनी का आप मोबाइल चलाते हैं, अगर आपने उसमें आइडिया, एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन किसी भी कंपनी का आपने सिम डाल रखा है और उसमें रिचार्ज करवाते हैं, तो अब इन सभी कंपनियों ने अपने रिचार्ज को महंगा करने का ऐलान कर दिया है। तो आखिरकार ये इंटरनेट और मोबाइल पर बात करना कब से महंगा हो जाएगा, कितने रुपए तक महंगा हो जाएगा, कितने रुपए तक रिचार्ज अब जो है महंगा हो जाएगा, इसकी हम आपको पूरी अपडेट थोड़ी ही देर में देने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, होली पर रेलवे ने देश के सभी यात्रियों को दिया तोहफा, कई स्पेशल ट्रेनें फिर होंगी शुरू, देखें पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि होली पर रेलवे की तरफ से अपने सभी यात्रियों के लिए एक बड़ा तोहफा दे दिया गया है, जिसमें अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो अब आप होली त्योहार के नजदीक आते ही आते अब स्पेशल ट्रेनें भी रेलवे की तरफ से कई ऐसी शुरू की जा रही हैं। तो आखिरकार कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो कि रेलवे ने होली त्योहार को देखते हुए अब शुरू करने का ऐलान किया है, इसकी हम आपको पूरी लिस्ट एक एक करके दिखाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों के लिए मोदी सरकार ने शुरू की नई योजना, अब कक्षा 11 और 12 के बच्चों को मिलेंगे 7-7 हजार रुपए, लेकिन ऐसे करना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी स्कूली बच्चे हैं, अगर आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, जिसमें अब मोदी सरकार इस योजना के तहत कक्षा 11 और 12 के बच्चों को 7-7 हजार रुपए दे रही है। तो आखिरकार इसके लिए आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ताकि आपको भी मोदी सरकार के द्वारा ये जो 7-7 हजार रुपए का लाभ दिया जा रहा है आप भी इसे ले पाएं, इसकी हम आपको पूरी अपडेट क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है एक एक करके थोड़ी ही देर में बताएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, गांवों में रहने वालों के लिए बिजली विभाग ने दिया बड़ा तोहफा, अब सभी गांव में 24 घंटे मिलेगी बिजली और साथ ही में इन लोगों का बिजली का बिल भी होगा माफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गांव में जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए अब बिजली विभाग ने एक बड़ा तोहफा दे दिया है, जिसमें बिजली विभाग ने कहा है कि अब गांव में जितने लोग रहते हैं उन सभी को 24 घंटे बिजली मिलेगी और इसके अलावा इन लोगों का बिजली का बिल भी माफ हो जाएगा। तो आखिरकार सरकार ने और या फिर बिजली विभाग ने कहां के लोगों के लिए ऐलान किया है, इसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाड़ी चलाते हैं तो हो गया बड़ा ऐलान, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं देना होगा कोई टेस्ट, आसानी से घर बैठे ही अब बन जाएगा आपका लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं, 2 पहिया गाड़ी चलाते हैं, 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, कोई भी गाड़ी आप चलाते हैं तो आपको उस गाड़ी को चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अब यहाँ के परिवहन विभाग ने लाइसेंस को बनवाने के लिए बिना किसी टेस्ट दिए ही घर बैठे आपका लाइसेंस बनाने का ऐलान कर दिया
जाए। तो आखिरकार कौन सी वो प्रक्रिया है, कौन सा वो तरीका है, जैसे कि आपको टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा और आपका लाइसेंस बनकर आपके घर भी आ जाएगा, तो इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों इससे पहले हम आपको इन सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा दीजिए और साथ ही बगल में बेल की घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। और साथ में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों और मित्रों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप जहां पर भी आप चाहें वहां पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही में दोस्तों आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि उसको रोजाना इसी प्रकार से तमाम बड़ी खबरों की जानकारी, देश और दुनिया के तमाम मुख्य समाचार उसके मोबाइल पर घर बैठे इसी प्रकार से मिलते रहें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी इसी प्रकार से घर बैठे बिना किसी झिझक के हर दिन आपको मुख्य समाचारों की जानकारी आपके मोबाइल पर इसी प्रकार मिलती रहे, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आखिरकार आप किस राज्य के रहने वाले हैं, किस शहर के रहने वाले हैं, ताकि आपको उस राज्य उस शहर से जुड़ी हुई सभी बड़ी जानकारियां, सभी मुख्य खबरें आप तक इसी प्रकार से हम रोजाना पहुंचाते रहें। तो आइए दोस्तों बिना देरी के ले चलते हैं आपको आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। सरकार का बड़ा ऐलान, इन राज्यों में फिर होगा कड़ा लॉकडाउन। नए कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं काफी तेजी से, अभी हो जाएं सावधान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार की तरफ से एक बार फिर से नए कोरोना के मरीजों को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि पूरे राज्य में 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन लागू रहेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र राज्य की, जहां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुंबई समेत कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से पूरे महाराष्ट्र राज्य में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन नए कोरोना के मरीजों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार मुंबई समेत कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर लॉकडाउन को 31 मार्च तक के लिए लागू कर रही है। और इसके अलावा अब नए नियम और शर्तें भी लागू हो जाएंगी, यानी कि नई गाइडलाइंस भी लागू रहेंगे, जिसके चलते यदि कोई भी इन नए नियम और गाइडलाइंस को तोड़ता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही साथ ट्रेनें, यानी कि यहाँ की जो लोकल ट्रेन होती हैं, लोकल बसें होती हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि ट्रेनों में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, जिसके चलते कोरोना काफी तेजी से फैल सकता है। इसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ट्रेनों को भी 31 मार्च तक के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में दोस्तों आपके अनुसार क्या इन कुछ राज्यों में जहां पर फिर से कोरोना महामारी दोबारा दूसरी लहर के तौर पे फैलने लगी है, क्या मोदी सरकार को दोबारा से पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर देना चाहिए? आपकी क्या राज्य है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ क्या लॉकडाउन लागू करने के बाद में क्या आम आदमी को काफी ज्यादा परेशानी हो सकती है? आपके अनुसार आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश भर के किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने पर सरकार दे रही है इन बड़ी योजनाओं का लाभ, आज ही करें आवेदन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपका अभी तक नहीं बना हुआ है और अब अगर आप किसान हैं, अगर किसी भी देश के आप राज्य में रहते हैं, कोई भी आप राज्य में रहते हैं, देश का कोई भी ऐसा राज्य है जहां पर आप रहते हैं और खेती किसानी का काम करते हैं, तो आपके लिए सरकार की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC बनवाने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च 2020 रख दी है। आपको बता दें कि इस 2021 के जो अंतिम तारीख मार्च 2021 रखी गई है, इससे पहले आपको पूरी तरीके से अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लेना है, वरना आपको इन बड़ी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बेहद ही कम ब्याज पर आपको लोन भी किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाता है। इसमें आपको कई ऐसे लाखों रुपए का लोन भी मिल सकता है जो कि आप नॉर्मल आदमी कोई भी नहीं ले पाएगा। ऐसे में सरकार ने कहा है कि यदि आपको काफी लाखों का लोन लेना है, किसी भी काम में आपको लगाना है, तो आपको सबसे पहले अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना होगा, तभी आप मुद्रा लोन के तहत आप मुद्रा ले सकते हैं, यानी कि लोन ले सकते हैं सरकार के द्वारा, वो भी काफी ज्यादा कम ब्याज पर। ऐसे में सरकार ने 3 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है, जिसमें अगर आपके पास में किसान क्रेडिट कार्ड होगा तभी आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। अगर आप भी अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कुछ ही दिनों के भीतर आपका भी किसान क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोबाइल चलाने वालों के लिए बुरी खबर, अब सभी कंपनियां महंगा करने जा रही हैं अपना रिचार्ज, इंटरनेट और मोबाइल पर बात करना भी हो जाएगा महंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जल्द ही आप अभी जो अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस भी कंपनी का आप सिम इस्तेमाल करते हैं, चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, चाहे वोडाफोन हो या फिर आइडिया हो, किसी भी कंपनी का आपका अगर सिम है, तो अब इन सभी कंपनियों की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा कर दी गई है, जिसमें इन कंपनियों ने कहा है कि आपका जो रिचार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। यानी आप जो मोबाइल पर बात करते हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो सकता है। ऐसे में एयरटेल, जियो, वोडाफोन और
मीडिया ने कहा है कि जल्द ही इन चारों ही कंपनियों की तरफ से रिचार्ज को महंगा कर दिया जाएगा। हालांकि कितने रुपए तक महंगा किया जाएगा इसके बारे में अभी कंपनियों ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। ऐसे में आपके अनुसार आपके पास में कौन सी कंपनी का सिम है, एयरटेल है, आइडिया है, जियो है या फिर वोडाफोन है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, होली पर रेलवे ने देश के सभी यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा, कई स्पेशल ट्रेनें फिर होंगी शुरू, देखें पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर के सभी यात्रियों के लिए होली पर रेलवे की तरफ से एक बड़ा तोहफा दे दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन रेलवे यानी भारतीय रेलवे की तरफ से होली त्यौहार अब नजदीक आने के कारण कई ऐसी स्पेशल ट्रेनों को शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें रेलवे ने कहा है कि होली त्यौहार पर नई और स्पेशल ट्रेनें चालू की जाएंगी। और साथ ही साथ रेलवे ने इस पूरी लिस्ट को भी जारी कर दिया है। इस पूरी लिस्ट को भी अब पब्लिक के सामने रख दिया है, जिसमें अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आप भी देखें कि कौन सी ट्रेनें आखिरकार रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों के रूप में होली त्यौहार के मौके पर चालू की गई हैं, तो आप भी IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई ट्रेनें जो चालू होने वाली हैं इसकी पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्कूली बच्चों के लिए मोदी सरकार ने शुरू की नई योजना। अब कक्षा 11 और 12 के बच्चों को मिलेंगे 7-7 हजार रुपए, लेकिन ऐसे करना होगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका भी बच्चा कक्षा 11 या फिर कक्षा 12 में पढ़ता है यानी 11th या फिर 12th में पढ़ता है, तो आपके लिए सरकार की तरफ से एक नई और बेहतरीन योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत आप अगर आवेदन करते हैं तो आप कक्षा 11 और 12 के बच्चों को 5,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए प्रति बच्चा मिल सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से देश भर में एक योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना बताया जा रहा है। यानी कि इस वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तहत अगर आपका बच्चा कक्षा 11 या फिर 12 में पढ़ता है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और उस बच्चे को प्रति माह 5,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए घर बैठे ही मिल सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो वो किस कक्षा में पढ़ता है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप भी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तहत जल्द से जल्द आवेदन भी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाँवों में रहने वालों के लिए बिजली विभाग ने दिया बड़ा तोहफा। अब सभी गाँव में 24 घंटे मिलेगी बिजली और साथ में इन लोगों का बिजली बिल भी हो सकता है माफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गांव में रहने वालों के लिए बिजली विभाग की तरफ से एक बड़ी और बेहतरीन खबर दे दी गई है, जिसमें बिजली विभाग की तरफ से कहा गया है कि अब दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत गांवों में हर गांव अब रोशन हो सकता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिजली विभाग ने कहा है कि अब घर घर बिजली पहुँचाने के लिए बिजली विभाग ग्रामीण और भारत के सब एक राज्यों में एक विशेष अभियान चला रहा है, जिसके तहत सभी गाँवों में अब 24 घंटे यानी पूरे दिन हफ्ते के 7 दिन अब बिजली आती रहेगी। और इसके अलावा बिजली विभाग ने यह भी कहा है कि अब जिन घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है वहां पर नए नए कनेक्शन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ बिजली के बिल की माफी को लेकर भी बिजली विभाग ने अभी तक फिलहाल कोई भी घोषणा नहीं की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, गाड़ी चलाते हैं तो हो गया बड़ा ऐलान, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं देना होगा टेस्ट, आसानी से घर बैठे ही बन जाएगा आपका लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों के लिए और इसके अलावा जो भी देश के युवा हैं, जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, 2 पहिया गाड़ी चलाते हैं, 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं, तो आपके लिए अब बिहार सरकार की तरफ से एक नई और बेहतरीन शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने कहा है कि अब आप घर बैठे ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। दरअसल दोस्तों आप बता दें कि बिहार के परिवहन विभाग ने कहा है कि आप घर बैठे अगर किसी भी लर्निंग सेंटर पर, यानी कि अगर आपने गाड़ी चलाना जहां पर सीखा है, अगर उस सेंटर या फिर उस एजेंसी के द्वारा इस सर्टिफाई किया हुआ एक सर्टिफिकेट लेकर जाते हैं परिवहन विभाग के पास में, तो आपको किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं देना होगा, यानी गाड़ी चलाकर आपको नहीं दिखाना होगा। और साथ ही साथ अगर आप वो सर्टिफिकेट वहां के अधिकारियों को दिखा देते हैं तो तुरंत ही आपका लर्निंग लाइसेंस या फिर कहें आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर आपके घर पर भेज दिया जाएगा।